सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नए साल का पहला महीना न जाने कब निकल गया और मैं आप सबके बीच में वीडियो भी ना अपलोड कर पाई, उसके लिए सॉरी। बट आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और उसका कारण भी मैं बता देती हूँ। क्या बताऊँ आपको, ठंड का मौसम था। ठंड के मौसम में मेरी हालत बहुत ज़्यादा थोड़ा हो गई थी ख़राब। एक तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास 2-3 बार जाना पड़ा। तो उन्होंने एक ट्रीटमेंट बताया था, वो चल रहा था मेरा। एंड और पता है, ठंड की वजह से ना मेरे हाथ में न जाने क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द था इस हाथ में। और इस हाथ की हेल्प से मैं चलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं ना वीडियो शूट कर पा रही थी, और साथ में आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा मेरे एग्ज़ाम की तैयारी में चल रही हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रही हूँ, तो पता ही नहीं चलता ठंड के मौसम में समय कब निकल जाता है। और बहुत कुछ है। मैं सब कुछ शूट तो नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको। और मैं दोबारा बुआ बनी हूँ। मेरी बड़ी भाभी के एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था, तो उसमें भी पता ही नहीं चला, छोटा बेबी था। उसकी केयर करने के लिए मुझे दे दिया जाता था गोदी में, तो उसको लेकर खिलाती रहती थी मैं। और नामकरण था, और मेरे छोटे भाई की सगाई हुई है फ़िलहाल, तो उसमें भी घर में गेस्ट आए हुए थे। ऐसे करके जनवरी का पूरा महीना निकल गया। सभी घर में काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, उस बीच में शूट नहीं करती। जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ अपने आप को, समझती हूँ कि चलो आप सबके साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर ली जाए, इसलिए हम वीडियो शूट कर लेते हैं। और थोड़ा सा आप प्यार देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो की जो आप सबके बीच में एक ग्रुप बन रहा है, आप एक फैमिली बन रही हो मेरी, आप सबके साथ जो कन्वर्सेशन होती है कमेंट द्वारा, या आप सब मुझे प्रोत्साहित करते हैं मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप कहते हैं कि आपको सैल्यूट है। सच में ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि सच सकते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हमें सबसे पहले अपने आप को ही समझना होता है। मेरे भी कुछ भाई बहन यूट्यूब पे आते हैं, अपने कमेंट में नहीं, लाइव में आते हैं, तो उनके अंदर भी मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है। वो भी चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ करें, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सच में बहुत बुरा लगता है जब किसी की करने की कुछ इच्छा हो, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, स्टेज नहीं मिलता है कुछ करने के लिए, तब उसके अंदर मन में। और पता है, एक बड़ी बात और बताऊं, सबसे बड़ी बात, ये दुख तकलीफ़ परेशानी स्ट्रगल जो हमें पता होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को ना दें, किसी के साथ ये बातें ना करें। लाइक अपनी फैमिली में अगर हम चाहते हैं उनकी कि हमें ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ बताना है, वो हमारे लिए कर देंगे। मुझे पता है हमारे लिए वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता उन्हें हर जगह वो करना। आई नो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। साइड में स्कूल है, तो उसका साउंड सुनाई दे रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। एक दिन में मेरे 800 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मैं उसी के नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐसे ही अब थोड़ा ठंड का मौसम चला गया है ना, तो धूप निकलने लगी है, तो अब मुझे दिन दिखाई देने लगा है। मतलब अब समय मिलेगा मुझे, तो समय मिलेगा तो मैं आप सबके साथ वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी। छोटे दिन हो रहे थे, ठंड का मौसम था। ठंड में मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पैरों में भी थोड़ी थोड़ी सूजन आ जाती है। मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। जब मैं छोटी थी ना, तो अब तो मैं अपने पैरों की केयर कर लेती हूँ, हाथों की केयर कर लेती हूँ अपने आप की। लेकिन छोटी थी ना, इतनी नटखट थी, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में इतनी मगन रहती थी ना, मम्मी डांटती थी कि बेटा सॉक्स पहन लो, शूज़ पहन लो। बट मैं नहीं पहनती थी ना, तो मेरा पैर ऐसे सूज कर हो जाता था। ये जो मेरा पैर है ना, ऐसा गोंदू सा मोटू सा हो जाता था, इतना सूज जाता था ठंड की वजह से। तो ठंड में मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। दिव्यांग जितने भी पर्सन मेरे भाई बहन हैं, मैं समझ सकती हूँ कि ठंड के मौसम में उनकी कितनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मैं तो थोड़ा ऐसी हूँ कि अपने आप कर सकती हूँ, लेकिन कुछ दिव्यांग पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उन सब का ख्याल रखते हैं। चलिए, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति। आज है मकर संक्रांति, और बहुत दिन हो गए मैं आप सबके साथ एक भी ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई हूँ, ना ही आप लोगों के साथ अपडेट कर पा रही हूँ। न जाने क्यों इतनी मैं बिज़ी हो गई हूँ। सच में मैं खुद ही अपने आप को बार बार फील करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी कैसे हो गई।
थोड़ा सा भी समय नहीं निकल पाना। इससे मुझे पढ़ाई का वर्क इतना सारा हो गया है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद कुछ है। बट आज था फेस्टिवल, तो सोचा चलो थोड़ा सा मेमोरी जो भी अपने पल है आपके साथ शेयर किए जाए। दीदी भी आई हुई है, और पता है मेरा जो भतीजा है ना पार्थ, उसका छोटा भाई भी आया है हमारे घर। एक नया मेंबर आया है। ये मैंने लाइव में बताया था, वीडियो में अपलोड नहीं किया है मैंने कुछ भी, क्योंकि अब ज़्यादा काम हो गया। मैं बुआ जो बनी हूँ सेकंड टाइम तो उसको खिलाने का काम, बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। और दीदी भी घर पे आई हुई है, उसका नामकरण था बाबू का। स्टडी के मटेरियल रखे हुए हैं, बुक्स, नोटबुक, और मैं पढ़कर अभी जा रही हूँ। जाके फिर ब्रश करूँगी। मॉर्निंग से अभी मैंने ब्रश भी नहीं। ओके, बेड से नीचे उतर के मैं जा ही रही थी कि मुझे क्या दिखा, दीदी के सैंडल्स देख सकते हैं आप। ये गोल्डन कलर में दीदी के सैंडल है, तो मेरा मन हो रहा था चलो मैं पहन कर देखती हूँ। जो हील टाइप में सैंडल है, ये हील तो मैं बिल्कुल पहन ही नहीं सकती, बिकॉज गिर सकती हूँ। बट मेरा मन हो रहा था कि मैं चलो एक बार ट्राई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं खड़ी तो नहीं हो सकती अपने पैरों पर, जैसे मेरी चलने की स्टाइल है उसी स्टाइल में देखती हूँ ट्राई करके। तो जस्ट मैं चल ही रही थी, थोड़ी कदम, एक दो कदम मैंने रखे थे, थोड़ा आगे चलने पर थोड़ा पैर फिसला और थोड़ा सा मैं लचक गई। इट्स ओके, चलो कोई नहीं। तो अब मैं आ गई थी मुँह हाथ धोकर, ब्रश कर कर, और मैं यहाँ आई थी। पता है मैं कुछ दिनों से यहाँ भी बिजी थी, मेरे फेस पर ना जाने क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसका, मेरा फेस का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। मैं मेडिसिन लेकर आई थी, तो यहाँ मैं अब आई हूँ। उन्होंने एक मॉइस्चराइज़र एंड क्रीम दी है लगाने के लिए, तो वो लगाऊंगी। ये दवाई का पैकेट था, मैं दिखा रही थी। तो जस्ट अब मैंने लगा लिया है फेस पर। अब जाएंगे हम छत पर, आज मकर संक्रांति है, तो छत पर ही सारा खाने पीने की तैयारी चल रही है। घर दीदी आई हुई है, तो दीदी के बच्चे भी हैं। तो अब, और हाँ, मुझसे बार बार आया नहीं जाएगा, तो मैंने रेफर बनाकर अपनी जो मेडिसिन है डॉक्टर ने दिया, वो मैंने देखो इसमें रख ली। अब छत पर ही खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको लेना है, इसलिए मैंने पॉकेट में रख लिया। ये यूज़ करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है सारे काम करने के लिए। तो अब जा रहे हैं हम छत पर, चलो। सो मैं पहुंच गई थी छत पर। छत पर देख सकते हो आप क्या हो रहा है, पकवान बन रहा है, खाने पीने की तैयारी चल रही है, पूरी छत फैली हुई है। मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले ली थी, और फिर मैं काम में लगी थी थोड़ा बहुत सबकी हेल्प करने के लिए। और ये है दोपहर का समय। दोपहर में मतलब बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था वीडियो, पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। क्या है ना, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी की बीपी हाई बन गई थी, बीपी हाई हो गया था ना, तो वो बेहोश टाइप में हो गई थी। बिल्कुल भी मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, पर फाइनली ठीक हो गई वो, अच्छे से एकदम रिकवर हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया डरने की कोई बात नहीं है, बीपी हाई की वजह से ऐसा हो गया था। और यहाँ दोपहर के समय हम पकवान खा रहे थे सब लोग मिलकर। बच्चों को ट्यूशन देने बज गए हैं 3:30। अब साइड वाला रूम है, यहाँ फ़ोन डेड हो गया, पढ़ते पढ़ते इसकी क्लासेस लेते लेते फ़ोन लेके नहीं जा सकती, फ़ोन चार्ज पे लगा के जा रही हूँ ट्यूशन देने बच्चों को। मिलती हूँ थोड़ी देर में। नमस्ते। ये मकर संक्रांति वाले दिन नमकीन खिचड़ी बनाई थी, हम सब लोग मिलकर खा रहे थे। ये थोड़ा सा शूट कर लिया था, बहुत कुछ रह गया था, बट मैं सबको शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना शूट किया था वो सारी क्लिप मैंने ऐड करके आप सब तक ब्लॉग एडिटिंग करके अपलोड करूँगी। और ये है रात का समय, देखो मैं थोड़ा सा इशारे में बता रही थी, सब लोग सो गए थे ना, इसलिए मैं ज़ोर से बोल नहीं रही थी। और यहाँ भी मैंने फेस पर वो क्रीम जो डॉक्टर ने दी है मैंने वो लगा ली है। और ये है मूव। एक्चुअली क्या है ना, ठंड की वजह से ना, जिस हाथ की हेल्प से मैं चलती हूँ उस हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा। ठंड, जनवरी मंथ मेरा पूरा इस हाथ में इतना दर्द रहा है, सुबह उठती हूँ ना, सच में मुझसे चला नहीं जाता इतना ज़्यादा। तो ये मूव लगाकर, गरम पट्टी या कुछ ये कपड़ा है जिससे कि निकले ना, जो मूव लगाया है, इससे मुझे राहत मिली है, इस वजह से मैंने लगा। मम्मी ने बोला था इससे राहत मिलेगी बेटा, आप लगा लीजिए। तो मैं इसी को लगाकर रात को सोती हूँ डेली, जब तक मुझे थोड़ा आराम मिलता है। मॉर्निंग टाइम ऐसा लगता है कि हाथ उठ भी नहीं रहा है। डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बट इससे मुझे काफ़ी बेटर फील लग रहा था। इस वजह से मैं सूट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसे हाथ की हेल्प से चलना होता है, और जो भी है। तो ये था मेरा मकर संक्रांति वाले दिन का थोड़ी सी शूट, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, एडिटिंग नहीं हो पाई थी, और ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाया। मैं क्या बताऊँ, फैमिली में बहुत कुछ हुआ था।
इस जनवरी मंथ। अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ। थोड़ी थोड़ी वो भी सब कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट मैं थोड़ा इसे लेट अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको भी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये हाथ है मेरा, मैं दिखा रही थी, देखिए थोड़ा सा मैं चल के भी दिखाऊंगी कि इसमें ऐसे कपड़ा लगाने के बाद थोड़ी सी मुझे राहत मिल रही थी, चल पा रही थी, वरना मुझे इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना इस हाथ की वजह से। ऐसा लग रहा था कि मेरे यहाँ हाथ अच्छे से नहीं काम करेगा, तो सच में मेरी तो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था इस वजह से। बट ठीक था, मतलब अब कुछ नहीं है। मुझे पता चला कि ठंड की वजह से, ये न जाने मैं क्या क्या सोच रही थी, न जाने क्या हो गया, कैसे हो गया।